क्या आप अंधेरे में छिपे उन रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं जो आपकी रूह को कंपा देंगे? आपका स्वागत है सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल पर जहां हर कहानी आपको डर और रोमांच की एक नई दुनिया में ले जाएगी। आज की कहानी है खूनी जंगल का रहस्य। एक ऐसा जंगल जहां कदम रखना मतलब मौत को बुलावा देना। क्या आप इस भूतिया सफर पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? ये रोमांचक और रहस्यमय दर्शकों को कहानी में डूबने पर मजबूर करेगा। शक खूनी जंगल का रहस्य। गांव के बाहर एक जंगल था जिसे लोग खूनी जंगल कहते थे। इस जंगल की कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। कहते थे वहां जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन चार दोस्तों रोहित, अनिल, पवन और सुमित को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई बातें हैं। एक रात वे चारों जंगल के रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे जंगल के भीतर कदम रखते हैं, वहां का सन्नाटा और घना अंधेरा उन्हें महसूस कराता है कि ये जगह अलग है। हवा में एक अजीब सी गंध थी और पेड़ों के बीच से झांकती अंधेरे की परछाइयों में उन्हें किसी के छुपे होने का एहसास होता था। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी पत्तों के बीच से गुजरती किसी छाया का आभास। एक जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें झड़ चुकी थीं, लेकिन अंदर एक पुरानी किताब और खून से सना खंजर रखा था। रोहित ने किताब उठाई। उस पर धूल जमी हुई थी। जब उसने उसे साफ किया तो पहली पंक्ति में लिखा था, जो इस जंगल का सच जानने आएगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। यह पढ़कर चारों को झटका लगा। अचानक झोपड़ी की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और खंजर हवा में उठकर घूमने लगा। चारों डर के मारे झोपड़ी से भागे, लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, रास्ता अजीब तरह से बदलने लगा। वे बार बार वहीं पहुंच जाते जहां से वे चले थे। कुछ देर बाद पवन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य शक्ति के निशान उभर आए। रोहित और अनिल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन पवन की सांसें थम चुकी थी। बाकी तीनों अब जान चुके थे कि यह जंगल उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वे किसी तरह बचने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागे, लेकिन हर बार एक ही जगह लौट आते। अंत में सुमित की चीख गूंजी। जब रोहित और अनिल उसे ढूंढने पहुंचे तो देखा कि सुमित गायब था। अब दोनों ही बचे थे। अचानक रोहित को महसूस हुआ कि झोपड़ी में रखी किताब में ही उनके बचने का रहस्य हो सकता है। वे वापस झोपड़ी में गए। किताब का आखिरी पन्ना फटा हुआ था, लेकिन उसके टुकड़े को जमीन पर बिखरे कांच के बीच पाया। उसमें लिखा था, जो खंजर उठाएगा और जंगल के राजा को चढ़ाएगा वही जीवित रहेगा। अनिल ने खंजर उठाया और जंगल के राजा को ढूंढने का प्रयास किया। तभी एक विशाल छाया उनके सामने प्रकट हुई। छाया ने अनिल को घेर लिया और रोहित को अकेला छोड़ दिया। अनिल की चीखें सुनाई दी, फिर सब शांत हो गया। अब रोहित अकेला था। खंजर अभी भी जमीन पर पड़ा था। उसने हिम्मत जुटाई और खंजर को उठाकर छाया पर फेंक दिया। छाया गायब हो गई, लेकिन साथ ही रोहित भी जंगल में खो गया। सुबह गांव के लोग जंगल के पास पहुंचे। उन्होंने रोहित की फटी हुई शर्ट और खून के धब्बे देखे। जंगल के रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया और खूनी जंगल की कहानी और भी भयानक बन गई। खूनी जंगल का रहस्य अब भी जिंदा है और उसकी कहानियां हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती हैं। सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर ऐसे ही डर और रोमांच से भरे किस्से सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर ये कहानी आपको डरा पाई या सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होगी। तब तक अंधेरे से सावधान रहें, हो सकता है कोई आपको देख रहा हो।